अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा कर रहे होंगे। अच्छा, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सीख कबाब बनाने की रेसिपी। तो चलिए फिर अपनी फटाफट से रेसिपी का आगाज़ करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये बीफ का कीमा मैंने लिया है, कम से कम ये 3 किलो के करीब कीमा है। हरी मिर्च, लहसुन और अदरक की मकदार आप देख सकते हैं। ये तकरीबन मैंने सब 75-75 ग्राम लिए हैं, अदरक भी, हरी मिर्च और लहसुन भी। और प्याज मैंने तकरीबन 1 किलो लिया है। अब मैं इसको इस कीमे के साथ, ये एक दफ़ा का निकाला हुआ कीमा है मशीन में, अब मैं इन हरी मिर्चों को और अदरक और लहसुन को इसके साथ एक दफ़ा और ग्राइंड करवाऊंगी। और अगर ये अच्छा ग्राइंड हो गया तो ठीक है, वरना फिर इसको एक दफ़ा और मैं इसे ग्राइंड करवाऊंगी। यानी कि ये 3 दफ़ा जो है ये कीमा मशीन में से निकलेगा, एक दफ़ा अकेले और दो दफ़ा इसके साथ, ये हरी मिर्च और लहसुन अदरक के साथ। आप ये देख सकते हैं, ये मैंने इसके अंदर हरी मिर्च और अदरक और लहसुन सब इसमें मैंने पीस कर मिला, इसको साथ ही इसमें कीमा दोबारा से मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। और अब इसे और अच्छी तरह हाथ से और मैश करूंगी ताकि ये कीमा जो है ये बहुत ही अच्छे तरीके से ये मुलायम हो जाए। प्याज मैंने ग्राइंड कर ली है और अब इसका पानी अच्छी तरह से मलमल के कपड़े में रख के इसका पानी स्टेन करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने इसको कद्दूकश कर लें, बेशक ग्राइंड कर लें, जिस तरह आपको सहूलत हो। मैंने इसको ग्राइंड करके और इसका ये देखें, मैंने इसका पानी जो है ये मलमल के कपड़े में रख के इसका पानी ड्राई कर लिया है। अब इस प्याज के अंदर हमने ये 1 टेबल स्पून जो है ये नमक लिया है, 1.5 टेबल स्पून हमने ये पिसा हुआ धनिया लिया है और 1 टेबल स्पून ही हमने रेड चिली यानी सुर्ख मिर्च ली है। और ये हम कम ज्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से, लेकिन क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले हमने हरी मिर्चें डाल ली हैं तो इस वजह से मैं 1 टेबल स्पून ही रखूंगी। और 1 टेबल स्पून भी मैं बहुत ज्यादा भरा हुआ नहीं, बस मुनासिब। और ये 1 टेबल स्पून ही मैंने इसमें, ये अजवाइन है, ये इसमें बहुत अच्छा टेस्ट देती है, ये डालूंगी। और 1 टेबल स्पून ही हमारे पास ये 1.5 टेबल स्पून हमारे पास ये सूखा धनिया है, ये डालूंगी। और ये 1.5 टेबल स्पून हमारे पास कुटा हुआ ये जीरा है, मोटा कुटा हुआ, ये आप देख सकते हैं। ये सब चीजें मैं इसमें डाल रही हूँ। और साथ ही हम 1.5 टेबल स्पून हमने ये मोटी कुटी हुई सौंफ भी डालूंगी। अब इन सब चीजों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। ये देख रहे हैं, ये मैंने ना प्याज में ये तमाम ये ड्राई जो मैंने प्याज किया था इसका मैंने पानी खुश किया था, इसमें मैंने ये सारे मसाले मिक्स कर दिए हैं अच्छी तरह से। अब इसके अंदर हम एक चीज और शामिल करेंगे। ये मैंने 1/2 टीस्पून के करीब मैंने इसमें ये मीठा सोडा, जो हमारे पास आम घर में खाने वाला मीठा सोडा होता है, ये डाला है मैंने इसके अंदर। ये भी इसमें मैं मिक्स कर दूँ, अच्छी तरह मैं मिक्स कर दूंगी इसमें। अच्छा, अब इसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून के करीब इसमें मैं ऑयल भी डालूंगी। ये देखें, ये 1 टेबल स्पून भर के ये ऑयल डाल दिया मैंने इसमें, जो कीमे के साथ मैंने आपके साथ हरी मिर्च, अदरक, लहसुन ये पीसा था। तो अब ये मैं इसमें मिक्स करूंगी। ये देखें, ये मैंने कीमा इसमें प्याज में डाल दिया है। अब मैं ये अच्छी तरह से इसमें मिक्स करूंगी। कम 3 टेबल स्पून हम ये इसमें क्रीम डालेंगे। ये देखें, ये ज़रा चमचा बड़ा है लेकिन मैं ले रही हूँ 3 टेबल स्पून। ठीक है, ये हमने इसमें डाल दी। ये आप देख लें, ये मैंने इसे बोल में शिफ्ट कर दिया है। अब मैं इसे कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए इसे मैं फ्रिज में रखूंगी। हो गए हैं 4 से 5 घंटे। हम इसे जितना ज़्यादा हम रखेंगे इतने ही ज़्यादा अच्छे ही हमारे कबाब बनेंगे। तो अब हमें ये काफ़ी हो चुका है, 4 से 5 घंटे हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर, ये देखें, मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ कि कैसे बनाते हैं ये। माशाल्लाह से बन तो अच्छे रहे हैं। ये देखें, ये मैंने बना लिए हैं। अब मैंने अंगीठी सुलगा ली है। तो चलिए फिर मैं आपको इस पे अंगीठी को पे करके दिखाती हूँ आपको। मुनासिब फासले से हम रखते जाएंगे इसको।
5 मिनट मैंने इसको एक तरफ रखा है। अब मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता पलट रही हूँ। ये देखें इसके साथ बनने शुरू हो जाए तो बस इसके ऊपर ये हमने ऑयलिंग कर रहे हैं हम इसके साथ। ये देखें कितने अच्छे बन रहे हैं माशाल्लाह। हल्की हल्की सी ऑयलिंग करते जाएंगे तो ये बहुत अच्छे बनेंगे। ये देखिए अब ये बन चुका है और मैं इसको आपको निकालने का तरीका ये बता रही हूँ कि देखिए पहले से आगे से और फिर ये पीछे से इस तरह करके पहले हम ऐसे ऐसे कर लेते हैं। और ये देखें ये बड़े ही अच्छे तरीके से ये आप देख सकते हैं कबाब कितना अच्छा बन गया है। खूबसूरत ये इतने अच्छे सीख कबाब तैयार हो गए हैं घर में बहुत इजीली। और इसको आप दही के ये रायते के साथ, ये जो पुदीने का रायता बनता है इसके साथ और केचप के साथ बहुत अच्छे तरीके से ये खाए जा सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलती हूँ फिर किसी और अच्छी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।